सोहे, माथे तिलक सोहे सिर चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे सिर चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे सिर चोटी सोहे, और हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे, हरि पावन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। जय हो। अंग जनेऊ धरे सिर छाता सोहे, अंग जनेऊ धरे सिर छाता सोहे, अंग जनेऊ धरे सिर छाता सोहे, भग जने उधरे सिर छाता सोहे, ब्रह्मचारी का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए, चारी का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान वामन अंगुर के पैरों में खड़ाऊ पहने चटर चटर करते चले आ रहे थे। राजा बलि यज्ञ कर रहा था, उसने ज्यों खड़ाऊ की आवाज सुनी और प्रभु की तरफ देखा, मंत्र मुग्ध हो गया। आह इतना तेज है। और बोले कहो ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ महाराज, क्या चाहिए आपको? हे ब्राह्मण देवता गौ धन चाहिए, गौ ले लो, गांव चाहिए, गांव ले लो, धन संपत्ति जो चाहिए वह ले लो। भगवान बोले भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं महाराज बोलो क्या चाहिए, क्योंकि बलि बहुत बड़ा दानी है। बलि ब्राह्मणों का इतना भक्त है कि किसी ब्राह्मण को खाली नहीं भेजा। बोलो राधे राधे। दानी भी बहुत होते हैं और कई कृपण होते, कंजूस भी। एक व्यक्ति था बड़ा कंजूस, ध्यान सुनना, ध्यान भटकाओ मत, बड़ा कंजूस, जीवन में 1 रुपया नहीं दान करा। एक समय की बात है, एक जगह कथा हो रही थी, तो कथा हो रही थी तो सड़क से ही निकला जा रहा था, कहीं जाऊंगा चढ़ाना न पड़े 2-4 रुपया। तो लोगों ने जबरदस्ती उसे पकड़ लिया और पकड़ के बिठा लिया कथा में। जब बैठ गया तो दिमाग में भैया कथा में आया हूँ, बिरादरी का मामला है तो देना पड़ेगा। तो एक सिक्का लेके हाथ में बैठ गया। बोलो राधे राधे। कहीं जल्दबाजी में नोट ना निकल जाए। तो सिक्का लेके जब बैठ गया, कथा हो गई, जब आरती होने लगी तो उसने देखा देखूं सिक्का है कि नहीं है। सिक्का देखा तो सिक्का पसीने से लथपथ। तो बोला ओहो लक्ष्मी जी रो रही हैं, जाना नहीं चाहती हैं, जेब में धर ली, आरती ले ली। बोलो राधे राधे। ऐसे भी खतरनाक दानी पड़े। बोले लक्ष्मी जी रो रही हैं। समय नहीं, दानियों की बहुत कथा सुनाता, अभी हमें जन्म तक पहुंचना है। तो जब बलि के यहाँ, इन्हें बच्चों को दूर करो, जब बलि के यहाँ भगवान पहुंचे बलि के यहाँ जब भगवान पहुंचे, बलि देख करके प्रसन्न हुआ, बोला महाराज क्या चाहिए? भगवान बोले भैया मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए बस। बलि हंसा, अरे महाराज जैसे तुम बौने वैसे तुम्हारी बुद्धि बौनी। अरे कुछ मांगते तो 2-4 गांव मांगते, कहो तो किसी ब्राह्मणी की सुंदर सी कन्या से विवाह करा दूं। बोले देखो भैया मैं दान नहीं लेता, जितनी जरूरत है उतनी दान लूंगा। और सीधी सी बात है, बलि क्या है? 3 लोकों का मालिक। और वामन भगवान क्या मांग रहे हैं? 3 पग भूमि। अरे सीधी सी बात है, तुम्हारे यहाँ नरेंद्र मोदी आ जाए, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, और बोले बताओ सोनी साहब क्या चाहिए? तो सोनी साहब बोले मोदी जी सब ठीक है, हमारी जो गैया है उसका भूस खत्म हो गया, 1 पलड़ा भूस मंगा दो। तो बताओ देश के प्रधानमंत्री जब तुम भूसा मांगोगे तो अच्छा लगेगा?
बोला हाँ या ना? अच्छा लगेगा? नहीं। ऐसे जो बलि है त्रैलोक का मालिक है, और वामन भगवान क्या मांग रहे हैं? 3 पग भूमि। शुक्राचार्य बैठे थे। शुक्राचार्य बोले भैया ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये है कौन, जरा देखूं तो। शुक्राचार्य जी ने जब आंख बंद करी तो देख लिया, ओहो ये वामन नहीं है, 56 भगवान विष्णु हैं। सही बोले। एसुते बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रूप्ययः कस्य पाददिते जातो देवानां कार्य साधका। हे वैरोचन बलि सावधान। अरे जिसे तुम साधारण सा ब्राह्मण समझ रहे हो वो साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो विष्णु है। एक कश्यप और अदिति के द्वारा जन्म हुआ है इसका, और ये देवों का कार्य सिद्ध करने आया है। बलि बोले गुरुदेव जब कोई ब्राह्मण अब घर आया है तो खाली कैसे भेजूं? अरे गुरुदेव अगर कोई साधारण ब्राह्मण होगा 3 पग भूमि लेकर के चला जाएगा, और अगर साक्षात भगवान हुए तो मुझे भगवान को दान देने पे गर्व होना चाहिए। क्यों दुनिया भगवान से मांगती है, आज भगवान मुझसे मांगने आया तो मैं कितना सौभाग्यशाली। जय जय श्री राधे। आज भगवान मुझसे मांगने आया। बोलो राधे राधे। वामन भगवान बोले भैया देने वाला होते नहीं मैं जाऊं। बोले नहीं नहीं महाराज दूंगा, आओ। शुक्राचार्य मना कर रहे थे, परंतु जब बलि नहीं माने शुक्राचार्य रुष्ट हो गए। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा। और श्राप देकर शुक्राचार्य जी चले गए। अब जब संकल्प पढ़ा जाने लगा तो शुक्राचार्य जी से रहा नहीं गया, तो क्या करे, जो जल की टूटिया थी उसमें आके बैठ गए। वो टोंटी वाला जो लोटा देखे ना आपने, उसमें टोंटी सी बनी रहती है कि ना जल गिरेगा ना संकल्प होगा। तो जब उसमें बैठ गए तो भगवान समझ के गड़बड़ कर गए। तो भगवान ने कहा महाराज जो हमारी लुटिया है ना, इसकी टुटिया में कुछ बैठ गया है, लाओ मैं जरा साफ कर दो। भगवान ने कुशा की पैंती निकाली और बढ़िया तरह सफाई कर दी। शुक्राचार्य जी की आंख की फूट गई। शुक्राचार्य की आंख फूटी, हाय हाय करते भागे। तो भैया जब कोई दान देता है तो दूसरा जब कोई मना करता है तो भगवान उसकी आंखें फोड़ते हैं। इसलिए कोई दान दे तो उसको रोकना नहीं जाना चाहिए। आप क्या कहावत है, तेल जले तेली का पता नहीं क्या है, तेल किसी और का जल रहा तुम खाम खा चल रहे। तो मानो जो बुद्धि होती मानती नहीं है, क्योंकि तार्किक है ना। ऐसे एक बार की बात है कि तेली थे तो तेल पेर रहे थे, तो पहले तेल बैल से चला जाता, मशीनें थी नहीं, तो उनके 2 बैल थे। बैल को हाँक के आके बैठ जाते, तेल बेचते रहते, बैल अपना चल रहे, तेल निकल रहा। एक तार्किक व्यक्ति पहुंचा और बोला भैया तुम यहाँ तेल बेच रहे हो और तुम्हारा बैल कौन हाँक रहा? बोले अपने आप ही चल रहे हैं। अपने आप कैसे चल रहे हैं? अरे मान लो बैल रुक गए तो? बोले महाराज ऐसा है, हमने उनके गले में घंटी बांध रखी है और वो चलते रहते हैं, जब रुक जाते हैं तो उनकी घंटी बजना बंद हो जाती, मैं जा करके हाँक देता हूँ। तो तार्किक व्यक्ति बोला ये बात बताओ, अगर वो जगह पे खड़े होकर घंटी हिलाता रहा तो इसने कहा भैया वो बैल है, तेरी तरह तार्किक नहीं, वो बैल है, उसकी इतनी बुद्धि नहीं है। तो ऐसे जो तार्किक व्यक्ति होते हैं हर जगह तर्क भिड़ा देते हैं, ये कथा क्यों करवा रहे हो, तुम्हें ये कराना चाहिए था, ऐसा क्यों करा, वैसा कराना चाहिए था। तो भगवान जो तार्किक होते हैं, जो कुतर्की नहीं, तर्क सही है लेकिन कुतर्क नहीं सही है। तो जो भगवान कहते हैं जो दान देने से मना करता है उसकी भगवान एक आंख फोड़ देते हैं। शुक्राचार्य जी की जब आंख फूट गई, शुक्राचार्य जी गए और भगवान ने जब संकल्प पढ़ा है, और संकल्प पढ़ने के बाद भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। बोलिए विराट भगवान की। एक पैर में भगवान तल अतल वितल सुतल तलातल नाप लिया, और दूसरे पैर से भगवान स्वाहा जन अम स्वर्ग लोक सब नापते चले गए। जब भगवान का चरण ब्रह्म लोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी उनके अंगुष्ठ को धुल करके धर लिया। बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान ने जब 2 चरण में सारी सृष्टि नाप ली और बोले गरुण बांधो बलि को। बलि अब बताओ तीसरा चरण कहाँ धरूं मैं? तो बलि हाथ जोड़ के बोला महाराज प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा है कि दानी? तो भगवान बोले दानी। उसने कहा प्रभु आपने भी मेरी संपदा मापी, मुझे तो मापा ही नहीं।
प्रभु मेरे सिर पर चरण धर दो। और भगवान ने जैसे सिर बलि के सिर पर चरण धरा वैसे बलि पाताल लोक के चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बलि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब बलि बोले महाराज एक ही वर चाहूंगा, क्या कि जब भी मैं घर से निकलूं तो आपका दर्शन हो। जब मैं घर से निकलूं तो आपका दर्शन हो। भगवान ने कह दिया एवं मस्तु। और भगवान बलि के यहाँ चौकीदारी करने लगे। बोलो राधे 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 राधे। बलि के दरवाजे पर भगवान विराजमान हो गए। अब तो जब बलि आता है भगवान को दर्शन करता, ठीक हो भगवान? हाँ भाई साहब ठीक हूँ। भगवान लिए लाठी खड़े। बहुत समय जब बीत गया, लक्ष्मी जी परेशान है गई कि हमारे पति जी कहाँ चले गए। नारद बाबा बोले कि तुम्हारे पतिदेव ने एक भक्त के यहाँ नौकरी कर ली, जाओ छुड़ा के लाओ। लक्ष्मी जी बोली ऐसे ही कारनामे करेंगे, अब नौकरी कर ली। हाँ देवी, चौकीदार बने खड़े हैं बलि के यहाँ। तो लक्ष्मी जी बोली बाबा आप ही कोई उपाय बता दो। तो नारद जी ने कहा देवी बलि के कोई बहन नहीं है, अब समझ जाओ। बोली समझ गई मैं। और लक्ष्मी जी आई हैं। बलि रास्ते में जा रहा था, लक्ष्मी जी बैठ के रोने लगी, साधारण सी स्त्री का स्वरूप बना करके। बलि ने कहा देवी रोती क्यों हो? लक्ष्मी माता बोली क्या बताऊं, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? बलि द्रवित हो गया और बोला कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे कोई भाई नहीं है ना तो मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे राखी बांधो। बलि ने राखी बंधाई और बहन जी को घर लाया। जब बहन जी को घर लाया तो बलि ने कहा बहन तूने इतने प्यार से राखी बांधा है, बता क्या चाहिए। तो लक्ष्मी जी बोली संकल्प बोलो। बलि की धड़कन तेज हुई। एक बार पहले भी संकल्प पढ़ा था, फिर संकल्प पढ़ूं। बोला अरे बहन तू ऐसे ही बता दे क्या चाहिए, दे दूंगा। तो लक्ष्मी जी बोली भैया अगर कुछ देना चाहते तो अपना चौकीदार दे दो मुझे। बलि मुस्कुराया, बोला तुम साधारण स्त्री नहीं, तुम हो कौन बताओ। तो साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी मैया की। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई बलि प्रसन्न हुए और बलि ने लक्ष्मी नारायण को विदा किया है। इस प्रकार से कहते हैं बलि की कथा पूर्ण हुई और बलि पाताल लोक के राजा बन करके रहने लगे। बोलो राधे राधे। अब बड़ी सुंदर कथा आती है सूर्यवंश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अगर मैं सूर्यवंश का वर्णन 100 वर्ष तक करूं फिर भी सूर्यवंश का वर्णन पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा। कहते हैं सुनो। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान जिनका नाम सूर्यदेव, इन्हीं से चला सूर्यवंश। इनके श्राद्ध देव जो मनु हैं इनके कोई पुत्र नहीं रहा। देखो सूर्यवंश में प्रायः शुरू से ही संतान की दिक्कत रही है। तो मनु ने जो श्राद्ध देव मनु हैं इन्होंने यज्ञ कराया किसके लिए? पुत्र प्राप्ति का। तो जो महारानी श्रद्धा देवी थी इन्होंने ब्राह्मणों के पास गई, बोले ब्राह्मण देवता अगर बेटी हुई तो खूब दक्षिणा मिलेगी और बेटा हुआ तो 1 रुपया नहीं दूंगी। तो ब्राह्मणों ने मंत्र घुमा दिया। बोलो राधे राधे। जब ब्राह्मणों ने मंत्र घुमा दिया तो हुआ क्या कि बेटे की जगह बेटी हो गई। अब महाराज श्राद्ध देव मनु परेशान हुए और आकर के बोले वशिष्ठ जी से प्रभु आपने कैसा यज्ञ कराया? अरे हमने तो बेटे के लिए यज्ञ कराया, हमारे बेटी हो गई। तो वशिष्ठ जी ने होता ब्राह्मणों को बुलाया, कहो होता कैसे खाए गए गोता? तो ब्राह्मण बोले महाराज हमारी कोई गलती नहीं है। फिर बोले जो महारानी है इन्होंने कहा था अगर बेटा होगा तो 1 रुपया नहीं मिलेगी और बेटी हुई तो माला माल कर दूंगी। महाराज जब बात दक्षिणा की है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दक्षिणा की जब बात है, क्योंकि ब्राह्मणों को सबसे प्रिय मंत्र है दक्षिणा। सारी पूजा भूल जाए लेकिन दक्षिणा नहीं भूलेंगे। बोलो राधे राधे। सारी पूजा तुम्हारी योधरी दक्षिणा दे दो भैया। तो बड़ा प्रिय है दक्षिणा। तो वशिष्ठ जी ने कहा महाराज अब तुम्हारे पति पत्नी के मति एक नहीं तो ले जाओ, जो हो गया सो हो गया। बोले नहीं महाराज आप इसी को बेटा बना दो। तो महाराज ने अपने तपोबल से उसी बेटी को बेटा बना दिया है। बोले रामचंद्र भगवान की। कहते हैं इन्हीं के आगे चल के इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु को निग, निग के सरयाती, सरयाती के दृष्ट और खरुष, नरसदी, प्रशग्न, नभग, कवि आदि बहुत सारी संतानें हुई हैं। 10 संतानें हुई हैं। कहते जो महाराज सरयाती हैं
इनकी जो कन्या है उनका नाम है सुकन्या। एक बार की बात है कि महाराज सरियाती सुकन्या के साथ विचरण कर रहे थे, तो महाराज च्यवन मुनि जो हैं तपस्या कर रहे थे। च्यवन मुनि जब तपस्या कर रहे थे तो जो सुकन्या थी, बालिका थी, तो महाराज इतनी तपस्या में लीन थे कि उनके सारे शरीर पर दीमक चढ़ गई थी, केवल आंखें चमक रही थी। तो इसने क्या करा, धोखे से महाराज की आंखों को फोड़ दिया। जब महाराज की आंखें फूट गई तो महाराज समाधि से जग गए। राजा ने बहुत क्षमा मांगी, महाराज कन्या है, गलती हो गई। महाराज बोले कन्या से गलती हो गई, अब मैं तो अंधा हो गया, मेरा जीवन कैसे चलेगा? बोलो राधे राधे। तो राजा ने कहा महाराज जिस कन्या ने तुम्हारी आंखें फोड़ा है, इस कन्या को तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। और उन्होंने महाराज की सेवा में लगा दिया। च्यवन मुनि ने सोचा, वो बोले तो बहुत गलत हो गया, अरे तो कन्या थी, उससे गलती हो गई और मैंने कितना बड़ा पाप करा, छोटी सी कन्या। तुरंत उन्होंने अश्वनी कुमारों को बुलाया। अश्वनी कुमार आए, बोले महाराज कहो कैसे याद किए? बोले हमें नवयौवन प्राप्त करा दो। अश्वनी कुमार बोले हमें क्या मिलेगा? महाराज बोले जो तुम्हारी इच्छा वही देंगे। तो अश्वनी कुमार बोले देखो महाराज, हमें सब कुछ चाहिए नहीं, परंतु जब हम देवताओं की पंक्ति में भोजन करने बैठते हैं तो देवता लोग हमें अपने साथ बैठने नहीं देते। कहते तुम डॉक्टर लोग हो, बहुत काट पीट करते हो, थोड़ा फुंसी छू तो दूर रहो, हमारी पंक्ति में मत बैठना। तो महाराज अगर आप हमें देवताओं की पंक्ति में भोजन दिलवा दो तो हम तुम्हें नवयौवन कर देंगे। महाराज बोले जरूर दिलवाऊंगा। और भैया अश्वनी कुमारों ने च्यवन मुनि को ना जाने कौन सी च्यवनप्राश खिलाई, ऐसी च्यवनप्राश खिलाई, च्यवन मुनि जवान हो गए। और जब जीवान हो गए और वादा पक्का हुआ, अश्वनी कुमार अपने घर, च्यवन मुनि जंगल में रहने लगे। एक दिन महाराज सरियाती ने सोचा चलो मिल करके आता हूँ जरा पुत्री से। जब पुत्री से मिलने गए तो क्या देखते उनकी बेटी के बगल में एक जवान युवक बैठा। तुरंत बोले अरे उल्टा तूने नाक कटा लिया, अरे तुझे महाराज के पास छोड़ कर गया था, तूने हमारे कुल को डुबो दिया। बोलो राधे राधे। तो बोली दौड़ करके बेटी ने कहा पिताजी वही महात्मा जी हैं जिनको आप सौंप कर गए थे। महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी ग्लानि महसूस हुई। च्यवन मुनि ने कहा महाराज यदि आप प्रसन्न हो तो एक यज्ञ का आयोजन करो। महाराज सरियाती ने यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, अश्वनी कुमारों को भी निमंत्रण दिया गया। बोलो राधे राधे। जब अश्वनी कुमार आए, देवताओं की पंक्ति में बैठ करके भोजन करने लगे तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने अपना वज्र उठाया, कभी तुम्हारा वध कर दूंगा। सोई महाराज च्यवन मुनि ने उनके हाथों को रोक दिया और इंद्र का हाथ ऐसे की ऐसा रह गया, ऐसे का ऐसा ही। इंद्र ने सोचा भैया मेरे हाथ को क्या हो गया, ना ऊपर जावे ना नीचे। च्यवन मुनि ने कहा इधर उधर क्या देखते हो, मैंने करा है। क्यों करा महाराज? बोले हमें वचन दो कि आज से अश्वनी कुमारों को आप अपने बीच भोजन कराओगे। इंद्रदेव बोले महाराज जो कहोगे वो करेंगे, हमारा हाथ ठीक कर दो। उनका हाथ ठीक कर दिया और उस दिन से अश्वनी कुमार लोग उनके बीच भोजन करने लगे। नभग के नाभाग हुए और नाभाग के अम्बरीश। अम्बरीश कथा हम आप कल सुनाएंगे, बहुत समय चला जा रहा। अम्बरीश हुए और अम्बरीश इतने प्रतापी जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया है और भगवान उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते थे। बोलो राधे राधे। इन्हीं के वंश में युवनाश हुए हैं। युवनाश इन्होंने भी क्या कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। देखो सूर्यवंश में प्राय ही पुत्रेष्टि यज्ञ सभी ने कराया पुत्र प्राप्ति के लिए। जब यज्ञ कराने लगे तो ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते। जिस दिन यज्ञ पूरा होना था, महाराज रात को उसी पंडाल में सो रहे थे और जब रात को प्यास लगी 2 बजे तो सोचे किसको जगाऊं। तो जो यज्ञशाला में जो जल रखा था घड़े का, वही उठा करके पी गए। जब पी गए प्रातः काल जब महाराज ने कहा लाओ घड़े का जल, तो घड़े का जल लेने गए तो उसमें जल था ही नहीं। और सब ब्राह्मण बोले भैया जल कौन ले गया? तो महाराज हाथ जोड़ बोले महाराज जल हमने पी लिया। सभी ब्राह्मण एक दूसरे का मुख देखने लगे। जब एक दूसरे का मुख देखने लगे तो राजा ने कहा मुँह क्या देखते हो, जल ही तो है भर लो। बोले महाराज ऐसा वैसा जल नहीं है, अरे ये तो अभिमंत्रित है। राजा बोले अब चाहे जो हो, हमने जो मंत्र पढ़ा है गारंटी के साथ कहता हूँ
हमने जिस भावना के साथ मंत्र पढ़ा है वो भावना पूर्ण होगी। क्यों? ये जल पीना चाहिए था, रानी को पी गए राजा, और हुआ भी यही कि राजा गर्भवती हो गए, गर्भवतवा भगवान जाने क्या हो गए, राजा के गर्भ रह गया। अब प्रकृति की बड़ी विडंबना, राजा का पेट फूलता चला भैया बालक कैसे निकले? तो देश देश से ऋषि मुनि आए और शल्य चिकित्सा के द्वारा बालक को बाहर निकाला गया, अर्थात ऑपरेशन के द्वारा। जब बालक को बाहर निकाला गया तो बालक जन्म लेते स्वतः रोता है, अब उसे दूध कौन पिलाए? यह प्रकृति का कौतुक देख करके इंद्रदेव प्रकट हो गए और इंद्रदेव ने उसके मुख में अमृत डाल दिया और उसका नाम पड़ा मानधाता। बोले मानधाता महाराज की। मानधाता से सत्यव्रत, सत्यव्रत से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से जो सत्यवादी, बड़ी कथा इनकी। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के 60,000 पुत्र हुए हैं। और इनके असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, जो भगीरथ थे जो गंगा जी को धरती पर लाए। भगीरथ के ऋतुपर्ण और ऋतुपर्ण से सौदस, इनसे अस्पृशत, नारी कवच, नारी कवच से खटवांग, खटवांग से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु ऐसे हैं इतने प्रतापी, इन्हें चला रघुवंश। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वतन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वतन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। बड़े प्रतापी महाराज, रघु के पुत्र अज के हुए दशरथ। दशरथ बड़े प्रतापी, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। ये भी गुरु की शरण में गए, गुरुदेव मेरे कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव ने कहा धरहूं धीर हुई है सुतचारी, धरहूं धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन यज्ञ कराओ। ठीक है महाराज। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी से ही वशिष्ठ बुलावा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यज्ञ आरंभ हुआ बड़े भाव के साथ। देखो पूजन पाठ यज्ञ, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु का नाम लेते रहो, फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान पहले आपको पापों को काटते हैं, इसलिए आहुति दी जाने लगी। भगत सहित मुनि आहुत दीने, भगत सहित मुनि प्रकटे अग्नि चरो कर लीने, प्रकटे अग्नि चरो
अग्निदेव प्रकट हुए खीर लेकर के, चरु खीर रानियों में बांटा गया और भगवान गर्भ में आ गए। अंशन सहित लीन मनुज अवतारा, अंशों के सहित प्रभु आ गए राजा दशरथ के यहाँ। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए, क्यों? जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृहिया वा प्रभु सोई। मोरे गृहिया वा प्रभु सोई, मोरे गृहिया। भगवान दशरथ यहाँ प्रकट हुए, प्रायः बच्चों का सबका नामकरण हुआ। दीप भरण को सन कर जोई, दीप भरण को सन कर जोरी, ताकर नाम भरत यश होई, ताका नाम बरस होई। जाके सुमिरन रिपुते नाता, जाके सुमिरन रिपुते नाता, शत्रुघ्न नाम वेद प्रकाता, शत्रुघ्न नाम वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज ने बच्चों का नामकरण किया राम जय कि भरत जी ऐसे हैं जो समस्त संसार का पालन पोषण करेंगे। अरे जो व्यक्ति शत्रुघ्न का नाम स्मरण कर लेगा उसके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। जिनके लक्षण अनेक हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, और जो अपने भक्तों को सुखधाम है उनका नाम राम है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान बड़े होने लगे, प्रभु का जनेऊ संस्कार हुआ और भगवान को पढ़ने भेजा गया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु की पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सवाई, अल्प काल भगवान को विद्या सब लोग पढ़ते हैं और प्रभु को स्वयं आ गई। विद्या कैसी आई? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काली उठी गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावे नाथ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान बड़े होने लगे। उन्हीं के राज में विश्वामित्र रहते थे। विश्वामित्र जब यज्ञ करते थे राक्षस लोग विध्वंस करते थे। विश्वामित्र प्रसन्न हो परेशान हो गए। माता गायत्री का ध्यान करा। माता गायत्री बोली चिंता मत करो, प्रभु आ गए हैं, उन्हें बुलाओ और असुरों का उद्धार कराओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास आए, बोले महाराज कृपा करो,
दशरथ नागा क्यों आए? विश्वामित्र कहने प्रभु असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ निपतोहि, मैं जाचन आयौ निपतोहि। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाजी श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय बोले रामचंद्र भगवान की। सभी बैठ जाओ, बस 10 मिनट में भगवान का जन्म होने वाला। बैठ जाओ, बस 10 मिनट प्रभु का जन्म कराएंगे। प्रभु का वंशला कहते हैं भगवान ने रावण का वध किया है और सूर वंश चल पड़ा। अब सुनाते हैं चंद्रवंश की। सुखदेव जी कहते हैं सुनो। अथाता श्रूयताम राजना वंशा सोमस्य पावना, यस्मिन्नदयो पूपा कीर्तिं संदे पुण्य कीर्तनम। कहते ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुनर्वा जिनका नाम ऐल पड़ा। एक ऐल का विवाह उर्वशी से हुआ। उर्वशी के 6 बेटा आयु, सतायु, रय, जय, विजय, श्रतायु आदि हुए। नहुस हुए हैं और नहुस के आगे चल के वंश में इनके बड़े भाई यदु हुए। इन्हीं से चला यदुवंश। बैकग्राउंड में क्यों बातें कर रहे हो? यदुवंश में आनंद दुंभी हुए जिनका नाम पड़ा वसुदेव। वसुदेव बड़े प्रतापी हैं और कहते हैं महाराज सूरसेन हैं। सूरसेन का जो पुत्र है कंस है। बोलो राधे 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 राधे। कंस बड़ा आतताई है परंतु वह राजगद्दी पर नहीं बैठ पा रहा था। तो उसने क्या करा, चाल चली और महाराज सूरसेन को जबरदस्ती कैद में डाल दिया और खुद राजा बन करके बैठ गया। कई लोग होते ना, पिताजी तुम बूढ़े हो गए, चाबी नहीं छोड़े, लाओ चाबी दो, जबरन ले लेते हैं। ऐसे ही कंस। कहते हैं कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया और बड़े धूमधाम से विदा कर रहा था कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जो तू जिस बहन को इतना लाड प्यार से ले जा रहा है ना, अरे इसी बहन का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण, तेरी मृत्यु करेगा, तेरा काल बनकर जन्म लेगा। अब तो कंस को क्रोध आया, तुरंत द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और गिरा दिया धरती पर। जैसी तलवार लेकर मारने चला वैसे वसुदेव ने पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हो? अरे बहन की हत्या करके हत्यारे बनोगे? चिंता मत करो, 8वें पुत्र से खतरा है ना। आप चिंता क्यों करते हो? जब 8वां पुत्र हो जाएगा मैं आपको दे दूंगा, आप उसे मार देना, बात खत्म। कंस की समझ में बात आ गई, बिल्कुल सही कहते हो। उठा करके कारागार में डाल दिया। बोलो राधे राधे। कारागार में डाल दिया। तो जब देवकी का पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, उसे लेकर के वसुदेव आए। लो महाराज पहला पुत्र हुआ। उसने कहा मेरी दुश्मनी तो 8वें से है, इससे क्या लेना देना, ले जाओ, मैं नहीं मारूंगा। भैया जैसे ही वसुदेव गए वैसे नारद जी आ गए। बोलो राधे राधे। नारद जी एक कमल का फूल घुमाते हुए ऐसे लेकर आए। बोले राजन इस कमल के पुष्प को देखो। बोले कहा देखूं? उन्होंने ऐसे लिया और एक पत्ती में, बोले ये कितने नंबर की पत्ती? बोले 1। घुमा दी। अब बोले गिनो, तो गिने 8। फिर दूसरी पकड़ी, उसे घुमाई, फिर 8। जहां से नारद जी पकड़ते हैं वही 8वीं नंबर आती है। कंस समझ गया ओ होल, इन 8 में से कोई सा भी 8वां हो सकता है। बोले और क्या? अब कंस को क्रोध आया और उसने धीरे धीरे करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। जब 7वें की बारी आई तो योग माया से भगवान ने रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। बोलो राधे राधे। अब जब प्रभु के जन्म का समय आया
कहते हैं बड़ी अद्भुत महिमा। सारे देवता प्रभु की स्तुति करने चल पड़े। सब देव चले महादेव चले, लई लई फूलन हार रे। आओ माधव सांवरिया। देव चले महादेव चले, लई लई फूलन हार रे। आओ माधव सांवरिया। चले महादेव चले, लई लई फूलन हार रे। आओ माधव सांवरिया। शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों में ताल मिलाकर प्रभु किया स्तुति गाया। मेघ बरस रहे, मधुर मधुर फुहार रे। आओ माधव देव चले महादेव चले, फूलन हार रे। आओ माधव सांवरिया। गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा जय गोपाला, 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 जय गोविंदा जय गोपाला।
देवता लोग प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्य से सत्यमित सत्यमेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आओ नंद लाल आओ आओ गोपाल आओ नंद लाल आओ आओ गोपाल आओ नंद लाल आओ आओ गोपाल आओ नंद लाल आओ गोपाल आओ नंद लाल आओ आओ गोपाल लाल आओ गोपाल हरि हरि। बोले गोविंद भगवान की। सभी देवता स्तुति करके अपने अपने धाम गए और भगवान कारागार में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही भगवान प्रकट हुए सारी बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए, सारे दरवाजे स्वतः खुल गए। भैया जिस दिन भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे ना, ये माया रूपी जितनी बेड़ियां सब टूट जाएंगी। लोग जो तुम पर पहरा लगा कर बैठे सब सो जाएंगे। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने वसुदेव को समझाया है और भगवान की योग माया प्रबल हुई और वसुदेव जी ने लाला को वसुदेव जी लाला को लेकर के चल पड़े हैं। कहाँ? गोकुल। एक पलड़े में धरा है और लाला को लेकर के गोकुल चल पड़े। तेज बरसात थी, बहुत बारिश हो रही थी। यह देख करके शेषनाग से रहा नहीं, अरे इतनी बारिश मेरे प्रभु भीग जाएंगे। तो शेषनाग छाता बन के आकर के विराजमान हो गए। बोले शेषनाग भगवान की। वसुदेव बाबा जैसे लेकर के चले, जमुना जी में प्रवेश किया, सोई जमुना जी बढ़ना शुरू कर दें। संत लोग इस पर व्याख्यान करते हैं। जमुना जी बढ़ने लगी, देखते देखते नंद बाबा की दाढ़ी तक पहुंच गई। भगवान समझ गए देवी मेरे बाबा को डुबा ही देंगी। सोई भगवान ने चरण दिखाया और जमुना जी नीचे आ गई, बिल्कुल घुटनों तक पानी। एक संत कहते हैं सुनो जमुना जी ऊपर क्यों आई? क्यों? जमुना जी दर्शन करने चली। किसका? अपने प्रियतम भगवान का। चली थी दर्शन करने प्रियतम का और छू बैठी ससुर जी की दाढ़ी। सही शर्मा के नीचे चली गई और भगवान ले गए हैं और गोकुल में रखे हैं और गोकुल में रख करके वहां से एक कन्या को लेकर के आए हैं। और गोकुल में यहाँ किसके यहाँ रखे भगवान को? बाबा नंद के यहाँ। बोलो राधे राधे। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। जब नंद के यहाँ रख करके आए हैं और उधर सुबह प्रातः काल नंद के यहाँ जब किलकारियां सुनाई दी, सुनंदा बोली अरे भैया है गयो, भैया है गयो। नंद बाबा बोले बता बहना का भयो? बोली पहले बधाई देगो कि ना है? बोले बहना जो मांगेंगे सो देऊंगा। बोल का भयो? तब बोली भैया लाला है गयो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। लेकर के घूमो, सबको दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। अब हम सब के बीच वसुदेव बाबा जा रहे हैं। सभी लोग भगवान का दर्शन करेंगे, चरण छुएंगे और आइए बधाई गाते हैं। समय के साथ कथा तो बड़ी अच्छी है पर समय के साथ ध्यान करके सभी गाएंगे। लाला जन्म बाबा आनंद के यहाँ सभी बधाई गा रहे हैं।
सभी लोग चल थोड़ी देर के लिए चलेंगे नंद भवन, हम सभी बधाई गाएंगे। जन्म सुने आई रे, लाला जन्म सुने आई रे, मैया लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दे बधाई। दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। ऐसे नहीं, सभी लोग अपने जगह पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आराम से, और भगवान के उत्सव में सभी आराम से नाचेंगे गाएंगे। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दे बधाई। सब लोग नाचते हुए जाओ। सुनंदा जी कह रही हार भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी, हार भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी, हार भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी, हार भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी। और नथिया की लूंगी गढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नथिया की लूंगी गढ़ाई रे, मैया दे दे बधाई। बधाई दे कुछ आ नहीं रही यहाँ, और खाली पीली भैया गाने में आनंद आता नहीं। बधाई लो हमारे यजमान, बधाई लो। साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। लहंगे की लूंगी समाई रे, मैया दे दे बधाई। लाला की सुनने में आई रे, मैया दे दे बधाई।
जुग जीवे तेरा लाला, जुग जुग जीवे तेरा कहना, जुग जीवे तेरा लाला, जुग जुग जीवे माँ तेरा कहना। भक्तों की नंद है चाही रे मैया दे दो बधाई। गाना की सुन के मैं आई रे मैया दे दे बधाई। सभी लोग जवान वर्ग के जय गाना की सुन के मैं आई रे मैया दे दो बधाई। में आई रे मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला 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 की सुन के मैं आई रे मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई रे मैया दे दो बधाई। मैं कहूँगा क्या, नंद के आनंद भयो। आप कहेंगे जय कन्हैया लाल, चलो। नंद के आनंद भयो, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल की। हाथी देने घोड़ा देने और दीनी पाल की, हाथी देने घोड़ा देने और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो, जय यशोदा लाल की, आनंद भयो, लाल की, नंद के आनंद भयो। जय गोपाल की, हाथी देने घोड़ा देने और दीनी पाल की, हाथी देने घोड़ा देने और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, कोई घबराए नहीं। सभी बोलो जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा। मैं कहूँगा जय गोविंदा, आप कहोगे जय बोलो गोपाला। पीछे वाले नहीं बोल रहे, ऐसा लग रहा कुछ चुरा के भागेंगे। बोलो ध्यान से, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय बोले नंद भगवान की, बोले बाल कृष्ण की। जय हो।
नंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल की। आवाज दूर तक जानी चाहिए ताकि जो गांव से नहीं आ रहे कल को खींच के आ जाएं। चलो, नंद के आनंद भयो। जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने। लाल की। घोड़े के नाम पे बिल्कुल डर के बैठना नहीं आता क्या? डरते हैं कहीं बोलो, बात बात। हाथी दीने घोड़ा दीने। और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने। और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो। जय श्री बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब सभी भक्त लोग आरती करेंगे। आरती के बाद बैठ जाएंगे, प्रसाद लेकर ही जाएंगे। आरती तैयार करो। करो करो आरती। हरिओम। ये दुनिया क्या जाने संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मुझे मिल गया मन का दुनिया का। किससे लगी है? बोलो, श्याम संग। तो भैया जो श्याम के दीवाने होते हैं सीधे नहीं खड़े होते, टेढ़े हो जाते हैं। मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग पे क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने रे कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीरा। क्या जाने मिल गया मन का मीरा। मेरी लगी श्याम संग बोले गोविंद भगवान की जय हो। इस कथा के परीक्षित श्री आदरणीय भगवती प्रसाद जी आरती करेंगे भगवान बालकृष्ण की। सभी लोग तालियों की सेवा करते रहेंगे। जिनको आरती याद हो गाएंगे। चलो, ओम हरि ओम। आरती बाले कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाले कृष्ण की आरती बाले श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की
पर प्राण नो छावर कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कलवा कलवा वो ले आक मैया कलवा कलवा वो ले आक मैया प्रेम मुदित मन लेत बलैया प्रेम मुदित मन लेत बलैया मैं चविने नल में भर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे सफल कर लीजे तो तिल मधुर मधुर सुहावे तो तिल बोली मधुर सुहावे तो तिल बोली मधुर सुहावे तो तिल बोली मधुर सुहावे सखा संग खेलत सुख पावे सखा संग खेलत ही सुख पावे सोई मुक्ति जो इसको ध्यावे सोई मुक्ति जो इनको ध्यावे सब इनको अपना कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे अपना जन्म सफल कर लीजे श्री राधावर सुवर कन्हैया श्री राधावर सुगण कन्हैया श्री राधावर सुवर्ण कन्हैया श्री राधावर सुवर्ण कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खिवैया ब्रज जन को नवनीत खिवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया अपना सर्वस इनको दीजे बाल हो आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवं त्वमेव सर्वं मम देव देवं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भवेत् धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव ना हो विश्व का गौ माता की माता पिता की आज के आनंद की भक्त और भगवान की जय करे वीर बजरंगी हर हर महादेव ओम जगे न जगमय इसे सरगज माले थे हना जय करे वीर बजरंगी हर हर महादेव जय बात। सभी भक्त लोग आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। कल आप लोग समय से आइए, भगवान की बाल लीला का मधुर मधुर कथाओं को श्रवण कीजिए और प्रभु की कथा में आनंद लीजिए।
राम नाम नदिया सुगम